नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा। ओलंपिक में 41 साल बाद भारत ने हॉकी में जीता मेडल। जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मास्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। सपा का मिशन 2022। अखिलेश ने चलाई साइकिल। बोले सरकार ने दलितों, ब्राह्मणों और मुस्लिमों को खूब सताया। बीजेपी को इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हम 400 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में कहा कि भाजपा से जनता बहुत नाराज है, इन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। सरकार ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को सताया है। चुनाव नजदीक आया तो अब उनके पास पहुंच रहे हैं। अभी तक हम 350 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। आज सरकार के खिलाफ नाराजगी जनता में इतनी है कि अब हम 400 सीटें जीत सकते हैं। माया की राह पर अखिलेश। जनेश्वर मिश्रा के गांव से सपा करेगी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत। मायावती ने कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे नाटकबाजी। दोनों पार्टियों के 10% वोट बैंक पर नजर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज समाजवादी पार्टी में बिगुल फूंकेगी। जनेश्वर मिश्र के जन्मदिवस पर उनके पैतृक शहर बलिया से जहां ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, तो जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लखनऊ से साइकिल यात्रा का शुभारंभ भी कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के इस अभियान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव राजनीतिक स्वार्थ के लिए नाटकबाजी कर रहे हैं। बहरहाल ब्राह्मण वोट बैंक के लिए दोनों आमने सामने हैं। सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। सकारात्मक कार्रवाई का दिलाया भरोसा। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए वह हिंदू सेवा आश्रम गए, जहां तड़के से अपनी समस्या कहने के लिए गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों के फरियादी पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने एक एक फरियाद को सुना और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। जनता दरबार में ज्यादातर मामले पुलिस से जुड़े आए थे। यूपी चुनाव की तैयारी। 10 अगस्त को उज्ज्वला 2 लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। आज मुफ्त भोजन पाने वालों से योगी की मौजूदगी में बात। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूबे में बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ केंद्र के साथ मिलकर लगातार रणनीति बना भी रहे हैं और उसे अंजाम भी देते दिख रहे हैं। 10 अगस्त को उज्ज्वला 2 योजना को यूपी से लॉन्च करने वाले हैं। उज्ज्वला योजना की शुरुआत केंद्र ने उत्तर प्रदेश से ही की थी। इसके साथ ही आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। यूपी के इन लाभार्थियों से पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम के समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान योगी खुद अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। यहां वो करीब 100 लोगों को राशन वितरित करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम को हर उचित दर की राशन दुकानों पर टीवी के माध्यम से दिखाया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 80 लाख लोगों को लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है। हर महीने 210 रुपए के निवेश से पा सकते हैं 5,000 रुपए महीने की पेंशन। केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि कम सैलरी पाने और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी योजना शुरू की गई है। इस पेंशन योजना का नाम है अटल पेंशन योजना, जिसमें आप हर महीने 210 रुपए का निवेश कर हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं। मायावती बोली, अंबेडकर के नाम पर बनाया था पार्क, पर सपा ने नाम बदलकर जनेश्वर पार्क कर दिया, ये कैसा सम्मान। बसपा प्रमुख मायावती ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनके नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बीएसपी सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था, किंतु सपा ने जातिवादी सोच व द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों की तरह बदल दिया, यह कैसा सम्मान है। मोदी सरकार का बड़ा दांव, अब राज्यों को मिलेगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। कैबिनेट ने विधेयक पर लगाई मोहर। केंद्र की मोदी सरकार इसी सप्ताह ओबीसी आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान की है। इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार फिर से देने का प्रावधान है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इसे मंजूरी प्रदान की गई। कोर्ट ने पिटिशनर से कहा, सभी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को भेजें।
पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है। ये अर्जियां पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से दायर की गई है। पिटिशनर्स की मांग है कि पेगासस मामले की एसआईटी जांच करवाई जाए। इस केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि अगर जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर आरोप है। साथ ही पिटिशनर से कहा कि वे अपनी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को भेजें। इस केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, 17 नए केस। अकेले लखनऊ से एक दिन पहले भी यहां 11 केस मिले थे। पूरे यूपी में 61 नए संक्रमित मिले। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 61 नए मरीज सामने आए हैं। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 45 रही। सबसे ज्यादा 17 केस लखनऊ में मिले हैं। एक दिन पहले लखनऊ में 11 नए संक्रमित मिले थे। प्रदेश में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें से एक प्रयागराज व एक सहारनपुर का है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 686 एक्टिव केस हैं। पहले जहां 24 घंटे में औसत 30 से कम मरीज आ रहे थे, वहीं अब 60 से अधिक मरीज पाए जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक यूपी में बुधवार को 2,46,058 सैंपल की जांच हुई। इस दौरान 61 मरीजों में वायरस के पॉजिटिव हुए, जबकि एक दिन पहले सिर्फ 65 मरीज मिले थे। इस बीच 45 लोग वायरस को हराने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि यूपी में अब तक 6,64,63,922 टेस्ट किए गए। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।